प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस अय्यूब की किताब उसका 42वां बाब उसकी तीसरी और चौथी आयात को पढ़ने के वसीले से हम अपने इस दिन को शुरू करेंगे। सो अजीजों, कलामे खुदा में यूं लिखा है, ये कौन है जो दनाई से मुसहलत पर पर्दा डालता है, लेकिन मैंने जो ना समझा वही कहा। यानी ऐसी बातें जो मेरे लिए नहायत अजीब थी, जिनको मैं जानता ना था। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, सुन, मैं कुछ कहूंगा। मैं तुझसे सवाल करूंगा, तू मुझे बता। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। सो अजीजों, जो हिस्सा तलावत किया गया है, इस पर मैं और आप सब मिलकर गौर व खोज करें। आज सुबह 42वें बाब की तीसरी आयत पर मिलकर गौर व खोज करेंगे। मैंने जो ना समझा वही कहा। अजीजों, मुक़द्दस अय्यूब ने यह तस्लीम किया कि खुदा की राहें इंसानी अकल से मावर मावरा है। और जब उसने ये कहा था कि खुदा की राहें इंसाफ की नहीं, तो ये उसकी नादानी थी। नंबर 1, ये बात ज़हन में रखे कि मुक़द्दस अय्यूब नबी ने ना तो अपने दुख में और ना ही अपनी दुआओं में खुदा की राहों के खिलाफ बगावत की। ताहम खुदा के खिलाफ उसकी नासमझी और शिकायत अहमकाना, गरूर और इस अकीदे के करीब तर होती चली गई कि ना किसी ने किसी तरह खुदा कामल तौर पर भला नहीं है, लेकिन खुदा के उसके साथ बात करने और अपने आप उस पर जाहिर करने के बाद अय्यूब का नजरिया कुली तौर पर तब्दील हो गया। नंबर 2, अजीजों, मुक़द्दस अय्यूब नबी ने अपनी गलती को तस्लीम किया, और चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाता, वो अपना आप खुदा के सुपुर्द करने और उसकी खिदमत करने को तैयार था। उसे अपने ज़ाती मफाद की फिक्र के बगैर अपनी सेहत के साथ या उसके बगैर भी खुदा से प्यार करना, उसके नाम को जलाल देना था। तीसरा अहम पॉइंट जो आज सुबह हम मिलकर सीखते हैं
इन आयात में मुकद्दस अय्यूब ने अजीज़ो ईमान, उम्मीद और मोहब्बत में दुख उठाते हुए और ना जानते हुए कि ऐसा क्यों है, अपने आप को खुदा के सुपुर्द करने से शैतान को गलत साबित किया और इसी तरह से चलता रहा और खुदा की अपने लोगों के लिए हकीकी और अब्दी तलक की कुदरत को जाहिर करता रहा। और आज सब मैं और आप इस बात पर गौर करें कि खुदा के बंदे ने किन अज़ियतों, किन परेशानियों में से गुजरते हुए कभी खुदा के नाम की तकफीर नहीं की। सो आए हम जिन हालात में भी हैं हम सीखें ईमान में कायम रहना, उम्मीद में मोहब्बत के साथ हम दुख उठाएं ताकि मैं और आप खुदा के जलाल में बढ़ते जाएं। खुदावंद मेरी और आपकी ज़िंदगियों में जलाली काम करे। खुदावंद अपने रहम को आप पर करे, आपके ख़ानदान पर करे, ताकि आपकी ज़िंदगी में खुदा का जलाली काम, आप रोज़ बरोज़ खुदावंद के जलाल में, खुदा की कुदरत में बढ़ते जाए। खुदावंद आप पर रहम करे, फजल करे और आपको बड़ी बरकत दे और आप हमेशा खुदावंद के नाम को जलाल दे। खुदावंद रहम करे, फजल करे और आपको बरकत दे। आमीन। दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हमारी जिंदगी के अंदर बख्श है कि हम मिलकर आपके नाम को इज्जत और जलाल दें। तू खुदावंद रहम कर, फजल कर और अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। तेरे लोगों के ऊपर तेरे रहम को, तेरी कुदरत को तेरे लोगों के लिए मांगता हूं। तू इन सब पे करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। हमें हर हालात में संभाल, हमारी हिफाजत कर। हम अपना आप तुझे देते हैं। तेरे रहम को, तेरी कुदरत को अपने लिए मांगते। तो बड़ा फजल कर, बड़ा रहम कर। हम घटते जाएं, तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा, बढ़ता जा। खुदा तेरा शुक्र। सर जलाल खुदा बाप, बेटे और रोल कुदस को देते हैं। मैं तेरे प्यारों के लिए दुआ करता हूं जो हर रोज तेरे चरणों में झुकते हैं। तो इन्हें बरकत दे, इनके हालात, इनकी मुश्किलात, इनकी परेशानियां मसीह खुदा तेरे नाम के वसीले से तू करम कर दे और इन्हें बड़ी बरकत दे। तेरे रहम को, तेरी कुदरत को तेरे लोगों के लिए मांगता हूं। फजल कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। तमाम चर्चेस, तमाम पासबानों के लिए, इज़राइल यरूशलेम के लिए, अपने वतन अजीज पाकिस्तान की सलामती की दुआ करते। तू करम कर दे, रहम कर दे और बड़ी बरकत दे। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रोल कुदस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है,
तेरा नाम पाक, तेरी बात सही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर ज़मीन पर भी हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ कर, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर, हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शरत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में यही कहूँगा अजीज़ों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो।